देखो यहाँ पे क्या है, अ कंपनी डिसाइडेड टू गिव बोनस 5% ऑफ एम्प्लॉय। 5% एम्प्लॉय को वो क्या करेंगे, बेसिकली बोनस देना चाहते हैं, ठीक है। सर्विस ऑफ मोर देन 5 ईयर, 5 ईयर जिनका सर्विस से ज़्यादा हो चुका है उनको कितना परसेंट बोनस मिलेगा, 5% का बोनस मिलेगा। आस्क यूज़र टू एंटर द सैलरी, सैलरी एंटर करेगा, नंबर ऑफ ईयर्स एंटर करेगा और उस बेसिस पे उसका नेट बोनस कितना मिलना है वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे कि एक वेरिएबल लेता हूँ सैलरी, ठीक है। सैलरी मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट इनपुट एंटर सैलरी, ठीक है। सैलरी इनपुट ले लिया मैंने। और क्या चेक करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ईयर इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा इससे इनपुट। इफ YEARS ईयर इज ग्रेटर दैन 5 रहता है तो क्या निकलेगा, बोनस इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट होगा, सैलरी का 5%। कैसे कैलकुलेट करेंगे 5%, सैलरी का 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5%। हाँ 5/100 पक्का, चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5/100 पक्का, सैलरी बाय 100 इंटू, स्पेलिंग गलत हो गया क्या, ऐसे LLARY चाहिए, ठीक है। सैलरी डिवाइड बाय 100 इंटू 5, इससे हो जाएगा पक्का। चलो ठीक है देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बोनस आ जाएगा यहाँ पे, और एल्स पोर्शन में आप क्या कर सकते हो, बोनस इक्वल्स टू डेफिनेटली 0, बोनस भी 0 जाएगा क्योंकि उसके तब कोई बोनस कैलकुलेट नहीं होता है अगर 5 के नीचे रहता है तो, करेक्ट। अभी मुझे सैलरी के साथ में कितना बोनस जाएगा वो भी तो प्रिंट करवा के दिखाना है ना। तो मेरे पास सैलरी में जितना भी है तो टोटल नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे, SALLARY प्लस बोनस। टोटल में क्या जाएगा, सैलरी प्लस बोनस। और मैं यहाँ पे बाद में क्या प्रिंट करवा देता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग किसको प्रिंट करवा देते हैं, बोनस को प्रिंट करवा देते हैं, बोनस कितना मिला है उसको, और टोटल को भी प्रिंट करवा सकते कुछ उस तरीके से, बट मैं अलग से प्रिंट यूज़ करूँगा। प्रिंट के अंदर में टोटल को प्रिंट करवा दूँगा। कंपाइल एंड रन करें, अभी कोड समझे, ठीक है। इस तरीके से सारे कोड है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, इस बार के कोड आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन ये सैलरी को इनपुट में लेना है हमको, ठीक है। एंटर सैलरी, मैं 5000 सैलरी लेता हूँ, 5000 का 5% कितना निकलता है, 250। चलो सही बात है, कितना निकलता है, 250 निकलेगा, 250 निकलता है, 250 निकलेगा, ठीक है। जैसे एंटर हिट करता हूँ तो नंबर ऑफ ईयर्स मैं ग्रेटर देन 5 करता हूँ, 6 देता हूँ मैं, तो एंटर हिट करता हूँ तो 250 उसका बोनस है, और टोटल कितना मिलेगा उसको, 5250 मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको फिर से रन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी 5000 लेता हूँ और लेस देन 4 लेता हूँ, लेस देन 5 लेता हूँ, तो कितना मिलने वाला है बोनस, 0 बोनस विथ 5000 सैलरी। पहला क्वेश्चन समझे, और इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ, ठीक है। अभी आगे के क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चंस आपको देखना है और अच्छे से करना है, ठीक है। टेक वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर, चेक इट इज स्क्वायर और नॉट। स्क्वायर कैसे चेक करते हैं, इक्वल रहता है तब चेक होता है, जब आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम रहता है तब जाके आपका स्क्वायर बनता है, नहीं तो स्क्वायर नहीं बनता है। तो एक कोड करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर टेक टू इंट वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमंग देम, ये तो हो गया। 2 वैल्यू लेना है यूजर से और वो चेक करना है दोनों में से कौन सा बड़ा है।
तो बिग वाला ही था, हमने अभी करके देखा, 3 करके देखा, ठीक है। उसमें भी आप 4 वाला कर सकते हो, 5 डिजिट वाला कर लो, 5 नंबर वाला कर लो, ठीक है। सब 5 नंबर यूजर से इनपुट लेना है और 5 में से सबसे बड़ा कौन सा है वो कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। वो एक एडिशनल मेरे तरफ से। अ शॉप विल हैव डिस्काउंट ऑफ 10%, एक शॉप जो है 10% का डिस्काउंट दे रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज इज़ मोर दैन 1000। अगर जो कस्टमर है वो 1000 रुपये से ज़्यादा का परचेज करता है तो उसको कितने % का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का। तो यूज़र को क्या क्या देना है, आपको एक यूनिट देना है, लाइक एक कॉस्ट प्राइस देना है। सबसे पहला इनपुट रहेगा आपका कॉस्ट प्राइस पर्टिकुलर सामान का, ठीक है। और उसे कितने यूनिट खरीद रहा है वो सामान का कितने यूनिट खरीद रहा है। अगर मेरा एक सामान 10 रुपये का है, 10 रुपये के अगर वो 100 यूनिट खरीद रहा है तो कितना बनेगा, 1000 बनेगा। अब 1000 बन रहा है तो उस 1000 पे आपको 10% का डिस्काउंट देना है। अगर 1000 नहीं बनता है तो उसको डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 मतलब 20,000 जाता है, मतलब 2000 जाता है, 2000 का 10% उसको ये मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। 5000 जाता है, 5000 का 10% उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए। 5000 का 10% 500 रुपये, 500 रुपये का डिस्काउंट मिलना चाहिए। क्लियर। अगेन नेक्स्ट इज अ स्कूल हैज़, जो C++ वाले हैं आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। जो C++ वाले कनेक्टेड है अभी, यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई दिस कोड इन C++ एज वेल, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्कूल है, स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम है। क्या ग्रेडिंग सिस्टम है, अगर 25 के नीचे जाता है तो उसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, F। अगर 25 से 45 के बीच में रहता है तो क्या मिलना चाहिए, E। 50 to 60 इज C, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उस हिसाब से आपका ग्रेड मिलना चाहिए। F E D C B A, इस तरीके से आपका यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। अब यूज़र क्या इनपुट में देगा, नंबर देगा। अगर मैंने 100 दिया तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, A मिलना चाहिए। अगर मैंने 55 दिया तो 55 में कौन से रेंज में आएगा, दिस रेंज, तो क्या मिलना चाहिए आपको, C मिलना चाहिए, C मिलना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टेक इनपुट ऑफ एज ऑफ 3 पीपल फॉर यूज़र एंड डिटरमाइन द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट अमंग देम। ये तो अब वही कर दिया, अभी 3 नंबर लिए थे, तीनों नंबर को हमने कंपेयर करके देखा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब वो कैलकुलेट हमने बड़ा देखे, छोटा वाला नहीं देखे, तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट वाला भी कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। सबसे ओल्डेस्ट वाला कैलकुलेट, सबसे बड़ा एज किसका है वो हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और सबसे यंगेस्ट कौन है वो कैलकुलेट करना रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, किसी को पता है, ABS क्या काम करता है, ABS फंक्शन क्या रहता है, ABS फंक्शन, हाँ सर, POW ABS पावर, ABS हाँ, सेम आउटपुट। ABS का काम क्या रहता है ना, कि आप यूज़र से अगर नेगेटिव इनपुट आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा, और आपका पॉजिटिव इनपुट है तो आपको पॉजिटिव में देगा। अगर पॉजिटिव है इनपुट तो आपको पॉजिटिव में ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। अगर नेगेटिव में मिलता है तो आपको वो कन्वर्ट करके देगा पॉजिटिव में। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो चेक करना है, अगर लेस दैन 0, अगर वैल्यू इज लेस दैन 0 देन मल्टीप्लाई बाय -1 एंड गिव द आउटपुट। इफ ग्रेटर दैन 0 डोंट हैव टू मल्टीप्लाई, जस्ट प्रिंट द आउटपुट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट ना, ठीक है। सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचो इसके ऊपर में। इजी है, अगर मैं करके दूंगा, अरे यार ये तो इतना ईजी था, कर सकते थे हम लोग, है ना, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। A student will not be allowed to sit in exam if his or her attendance is less than 75%, ठीक है। Take following input from the user, number of class held, कितने क्लास कंडक्ट हुए थे, अगर 100 क्लास कंडक्ट हुए तो 100 क्लास कंडक्ट हुए, तो नंबर ऑफ क्लास अटेंडेंट, कितने क्लास ने अटेंड किया है, ठीक है, कितने क्लास अटेंड किया है, एंड प्रिंट द परसेंटेज ऑफ द क्लास अटेंडेंट, कितना उसने क्लास अटेंड किया, कितना परसेंट, 75 किया मतलब 75% क्लास अटेंड की उसने,
ठीक है। फिर और वो चेक करना है कि अलाउड है कि नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। ये सबसे सही एग्जांपल है। हो गया है क्या? ठीक है, हो गया। क्वेश्चंस आप लोग देखो बाकी के, और होप करता हूँ कि एटलीस्ट 10 प्रोग्राम आप लोगों के सभी के होंगे। ओके, सो 3 यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे नाम लेता हूँ तृष्णा। तृष्णा का एज इनपुट में लेना है तो डेफिनेटली इंट में लेंगे इनपुट, ठीक है। फिर कौन है यहाँ पे साक्षी इक्वल्स टू इंट इनपुट, और कौन है यहाँ पे आशु। तीनों का मैंने क्या कर लिया, एज इनपुट में ले लिया है। मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाया है। कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता है तो आप इसके ब्रैकेट के अंदर में स्टेटमेंट पास करोगे तो आपका वो स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट आ जाएगा, आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इफ़ तृष्णा इज़ ग्रेटर दैन आशु। हाँ, जोर से बोलो यार। इक्वल टू क्यों आएगा, मुझे बड़ा कैलकुलेट करना है ना, बड़ा कैलकुलेट करना है, उसको छोटा भी कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे ग्रेटर दैन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यंगर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तृष्णा TRUSHN, तृष्णा जो है वो अगर बड़ी है साक्षी से तो डेफिनेटली सबसे बड़ी कौन निकली, तृष्णा। तो मैं यहाँ पे बिग ले लेता हूँ। बिग नाम का एक वेरिएबल है, उसका एज जो है, तृष्णा का जो एज है बिग में ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं, TRUSHN, ठीक है। एंड देन डेफिनेटली एल इफ क्यों, क्योंकि मुझे अभी तृष्णा कंडीशन हो गया ना। अब इसके बाद मुझे चेक करना क्या साक्षी दोनों से बड़ी है, क्या साक्षी दोनों से बड़ी है, मुझे वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो एल इफ के अंदर में साक्षी इज ग्रेटर दैन ASHU एंड साक्षी इज ग्रेटर दैन तृष्णा TRUSHN, तृष्णा। अगर ये कंडीशन करेक्ट निकलता है तो बिग में क्या ट्रांसफ़र होगा, बिग में जाएगा आपका साक्षी। अगर ये दोनों कंडीशन गलत है तो एल्स में क्या जाएगा, एल्स पोर्शन के अंदर में बिग इक्वल टू आशु, ठीक है, बराबर। अभी ये तो ग्रेटेस्ट निकल जाएगा, स्मॉलेस्ट का क्या, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए भी मुझे सेम ही कोड करना है बट कंडीशन अलग रहेगा। इफ़ मैं क्या करता हूँ ना, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्यों पूरा टाइप करूँ यहाँ पे, सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन का लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर दैन का लेस देन हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर लूँगा, बिग का क्या कर लूँगा, स्मॉल कर लेता हूँ, स्मॉल, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिमिलरली ये एक्चुअली ना इट इज़ नथिंग बट हम लोगों ने किया है 3 नंबर से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वही कोड है, और उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें, बस ये एज थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है, ठीक है। अगर ये तीनों में से कंडीशन फॉल्स रहती है तो आशु सबसे स्मॉल उसका एज रहेगा, ठीक है। तो SMA और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ स्मॉल SMA, ठीक है। ये हो गया। ये सारे प्रिंट करने के बाद में हमको डेफिनेटली प्रिंट करना पड़ेगा, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैं बिग को प्रिंट कर लेता हूँ, और स्टेटमेंट कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं बिग को प्रिंट कर रहा हूँ, और प्रिंट के साथ में PRINT के साथ में SMA स्मॉल को भी प्रिंट करवा देते हैं। कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यूज़र से इनपुट के लिए वेट कर रहा है ये, ठीक है। मैंने दे दिया किसका एज पहले जा रहा है, पहले लिया जा रहा है तृष्णा का एज, तो यहाँ पे तृष्णा का एज दे देता हूँ 10, फिर 30 एंड 20, ऐसा कुछ एज दे दिया मैंने। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एज किसका है, 30 और 10, ठीक है। बड़ा और छोटा 30 है और ये 10 है, तो ये अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एज कुछ कैलकुलेट होता है, और ये इट इज़ नथिंग बट ना आप बोल सकते हो कि 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर किसका है, वही है, ओके। और सबसे छोटा कौन सा है, तो नहीं लगा सकते हैं, वो फॉर्मेट में आता है, फॉर्मेट बताऊंगा मैं, वो भी आगे है वो,
फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करने के लिए आपको फॉर्मेट देना पड़ता है, फिर 0.2f यूज़ कर सकता है, एस भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ राइट, आप %s वगैरह सब मेंशन कर सकते हो इसमें। 0.2f हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि आपने इंट में ले रखा है वैल्यूज को, 0.2f लेके कोई मतलब ही नहीं बनेगा। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसा यूज़ नहीं करना है अपने को, अपन फॉर्मेट करके एक फंक्शन रहता है, फॉर्मेट जब यूज़ करेंगे ना फंक्शन, तब उसको यूज़ करेंगे ये 0.2f वगैरह को। ठीक है, ये क्या डिस्कशन शुरू है ना कि एक्चुअली 0.2f वगैरह जो रहता है ना, वो सी लैंग्वेज में फ्लोटिंग पॉइंट जब प्रिंट करते हैं तो उसके बाद 2 डिजिट प्रिंट करने के लिए काम आता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को, डेसिमल वैल्यूज़ को। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं कि फ्लोटिंग पॉइंट के बाद अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो उसके लिए फॉर्मेट फंक्शन रहता है, फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू हम उसको लेंगे और प्रिंट करेंगे। हाँ ठीक है आगे। फिर दिस वन क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमने देखना है इसको। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास एक एबीएस फंक्शन भी है, उसका यूज़ नहीं करना है तो कैसे करेंगे कोड, मुझे एबीएस फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय -1। तो इस किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, और किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेके रख ले इसका, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एबीएस का जो फंक्शन है, एबीएस फंक्शन जो है ना, उसका हम लोग मैनुअल कोड कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो डेफिनेटली एक नम ले लेता हूँ, नम इक्वल्स टू इंट इनपुट। ठीक है, नम से यूज़र आ जाएगा नम में, ठीक है, वैल्यू आ जाएगा नम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल -10 -1, तो मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ नम इज़ लेस दैन 0। अगर लेस दैन 0 है तो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू है वो। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से, -1 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक ns नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ns में मैं क्या करता हूँ कि नम मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेफिनेटली एल्स पोर्शन, एल्स में क्या करूँगा, एल्स में आपके पास एक कीवर्ड रहता है, आप यहाँ पे पास भी कर सकते हो। पास कीवर्ड क्या काम करता है ना कि कुछ एग्जीक्यूट नहीं करता है, बेसिकली पास हो जाता है जस्ट, और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। हमको अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब यहाँ पे ना एल्स पोर्शन नहीं भी दोगे तब भी चल जाएगा, आपका एल्स पोर्शन नहीं भी दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये मॉड ऑफ 1 क्या को नहीं ना, नहीं देखो मुझे क्या चाहिए था, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आता है, नेगेटिव वैल्यू आता है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये नम के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है कि नहीं है। तो डेफिनेटली लेस दैन 0 जब रहेगा तभी नेगेटिव रहेगा, वो नेगेटिव आया तो कंडीशन ये ट्रू बनेगा, ट्रू बनेगा तो नम में क्या था, 0 था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अपने को करना पड़ेगा, यहाँ पे एनएस नहीं लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे नम ही लेना पड़ेगा, नम ही लेना पड़ेगा। क्योंकि एनएस लूँगा तो किसको प्रिंट करेंगे, एनएस को प्रिंट करना है कि इसको प्रिंट करना है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे नम ही ले रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो नम को अपडेट कर देगा वो, नथिंग बट। ठीक है, यहाँ पे -1 आया, -1 कंडीशन ट्रू बना, कंडीशन ट्रू बना तो -1 इंटू -1 दैट इज़ 1, नम में क्या गया 1 गया। और मैं इसमें क्या कर दूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नम को प्रिंट कर दूंगा। अगर ये यहाँ पे कुछ ऐसा आता है 1 आता है तो ये लेस देन 0 है क्या, लेस देन 0 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या बनेगा, फॉल्स, फॉल्स बनेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं होगा तो डायरेक्टली नम को प्रिंट कर देगा। नम में क्या था 1 था तो 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये एबीएस का ही कोड है अगर देखा जाए तो। अगर मैं कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, वेट कर रहा है इनपुट के लिए, मैंने नेगेटिव वैल्यू दिया -5 तो आउटपुट में मुझे 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। वही मैं अगर इनपुट फिर से रन करता हूँ, अब मैं अगर 5 देता हूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तभी मुझे 5 मिल रहा है। एबीएस फंक्शन का काम ये रहता है कि आप इनपुट में अगर नेगेटिव देते हो तभी भी पॉजिटिव मिलता है, या पॉजिटिव देते हो तभी भी आपको पॉजिटिव ही आउटपुट मिलता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू सिट इन एग्जाम इफ his or her attendance is less than 75%. टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। क्या क्या इनपुट लेना है हमको, नंबर ऑफ क्लास कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, कितने क्लास कंडक्ट हुए हैं, कितने क्लास अटेंड किया हुआ है उसने, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है उसने कितना क्लास अटेंड किया हुआ है, ये इनपुट में लेना है। और एंड प्रिंट द परसेंटेज ऑफ द क्लास अटेंडेंट इफ स्टूडेंट इज अलाउड टू सिट इन एग्जाम और नॉट, ये हमको रिक्वायरमेंट है।
पहले हमको 2 इनपुट लेना पड़ेगा, है ना, कि कितने क्लास कंडक्ट किए गए हैं और कितने क्लास उसने अटेंड किए हैं। ठीक है, तो ये पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सी एच एक काम करते हो, अच्छे से नाम देते हैं, CLA क्लास कंडक्टेड, ऐसा नाम दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास कंडक्टेड, तो इसको डेफिनेटली इंटीजर में ही लेंगे, फ्लोट में तो होगा नहीं क्लास कंडक्टेड। इनपुट, तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट भी पास कर देते हैं कि एंटर नंबर ऑफ क्लास कंडक्टेड। ठीक है, क्लास कंडक्टेड ये हो गया। फिर क्लास अंडरस्कोर हेल्ड, कितने क्लास कंडक्ट हुए, उसने कितने कितने क्लास अटेंड किए, ATTEND, नाम चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अटेंड क्लास मुझे लेना पड़ेगा। इनपुट, इनपुट एंटर NUMBR नंबर ऑफ क्लास अटेंडेड। ठीक है, अटेंडेड, ये इनपुट ले लिया। अभी मुझे चेक करना है इसका परसेंटेज क्या कैलकुलेट होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, तो कैसा करेंगे, क्या किस तरीके से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं एक पर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, क्लास कंडक्टेड अपॉन अटेंडेंट इंटू 100, क्लास कंडक्टेड अटेंडेड ATEND अपॉन कंडक्टेड CLASS कंडक्टेड इंटू 100। ठीक है, अभी मुझे चेक करना है कि अगर 75% के ऊपर है तभी उसको एग्ज़ाम के लिए अलाउ करना है। तो इफ़, अच्छा वो प्रिंट भी करना है, परसेंटेज मुझे प्रिंट भी करवाना है, राइट। तो परसेंटेज को हम यहाँ पे प्रिंट ही करवा देते हैं डायरेक्टली। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैं पर को डाल देता हूँ, तो वो परसेंटेज प्रिंट कर देगा। और क्या करेंगे अपन अभी चेक करेंगे, इफ़ पर इज़ लेस दैन या फिर ग्रेटर दैन 75, ग्रेटर दैन 75, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा कि स्टूडेंट इज़ अलाउड टू गिव द एग्ज़ाम। ठीक है, और एल्स, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट दे भी सकता हूँ नहीं भी दे सकता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैं लिख दूंगा कि स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। एक मिनट, मुझे इसको एस्केप करके कॉपी पेस्ट करना है मुझे सिर्फ। नॉट अलाउड टू गिव द एग्ज़ाम। ठीक है, कंपाइल एंड रन देख लेते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं भसक सकता है, कहाँ भसकेगा आप लोग बताओ, कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। ग्रेटर दैन इक्वल टू, चलो ये भी डाल देते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू। और कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है प्रोग्राम में, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर 100 क्लास कंडक्ट हुआ है उसमें से 70 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 70% बोला स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू गिव द एग्ज़ाम, प्रॉपर है। ठीक है, अगर मैं 100 क्लास कंडक्ट करता हूँ और उसमें से 80 को बंद करता हूँ, 80 को मैं यहाँ पे करता हूँ, तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टूडेंट इज़ अलाउड टू गिव द एग्ज़ाम, स्टूडेंट इज़ अलाउड टू गिव द एग्ज़ाम। अगर इसमें क्या होता है, मैं अगर अभी 100 कंडक्टेड देता हूँ, 100 कंडक्टेड देता हूँ और 110 दे दिया मैंने अटेंडेंट, कुछ ऐसा परसेंट मिल रहा है, 110% मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कोड सोचना पड़ेगा कि कैसा हम लोग कोड करें, कि कैसे एंड में लेस देन देंगे, नहीं होगा। ये लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट में हम लोग लगाएंगे डू वाइल, हाँ डू वाइल के थ्रू होगा ये अभी तो हम लोग ऐसे ले रहे हैं, नॉर्मल इनपुट ले रहे हैं। अब जब लूपिंग स्टेटमेंट में जब जाएंगे ना, तब आपको ये जो अभी फॉल्स देखने को मिल रहा है आंसर, तो इसको भी हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है।